जादुई जंगल। एक गांव था जिसमें गाया और बाया नाम के दो जुड़वा भाई रहते थे। गाया को गाने का बहुत शौक था और बाया को बजाने का, पर दोनों ही संगीत का सा भी नहीं जानते थे। पर दोनों अपने आप को बहुत बड़े संगीतकार समझते थे। उनका गाना सुनकर तो आधे लोग डरकर भाग जाते थे और बाकी के बचे हुए गुस्से में आकर उनकी पिटाई ही कर देते थे। अरे बरखा जा, अरे यो गाया बाया की माँ, बाहर निकल। इनको आज इनका सारा गाना बजाना निकाल कर रख देंगे। दुखी कर रखा है पूरे गांव वालों को। अरे इनको तो कोई काम धंधा है नहीं, सारा दिन खाली पड़े रहते हैं घर पर हमारा क्या, सारा दिन खेतों पर जी तोड़ मेहनत करके रात को सुकून से सोना चाहते हैं। पर तेरे ये दो बेटे किसी को चैन से सोने भी नहीं देते। अरे रात को 2 बजे कौन गाता है? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। भाई देखो, सारा गांव दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। आज तो तुम दोनों की पिटाई पक्की है। अरे तुम लोग बाहर आते हो या हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए? अरे हरिया भैया, क्या हो गया? इतने गुस्से में आप सब लोग यहाँ इतनी रात को? हाँ, जैसे कि तुझे पता ही नहीं क्या हो गया। अपने इन बेटों को बोल के चुपचाप सो जाए, नहीं वरना आज इनकी हड्डियों से भी संगीत ही निकलेगा। अरे नहीं नहीं, अब तो देखो वो चुप भी हो गए हैं। मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे। आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। आए दिन इनके घर ऐसा ही तमाशा लगा रहता था। गांव वाले गाया और बाया से बहुत परेशान थे। इसी बीच किसी ने मजाक मजाक में ही यह अफवाह उड़ा दी कि ये दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। और फिर एक दिन एक व्यक्ति इनके घर आया। अरे घर में कोई है क्या? क्या गाया बाया यहीं रहते हैं? हाँ भैया, मेरा नाम गाया है, बताइए क्या काम है? अरे भाई, मैंने सुना है आप लोग गाते बजाते हैं। अरे हाँ हाँ भाई, आइए ना, अंदर आइए, बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? अरे बाया, जाके इनके लिए पानी तो लेकर आ। मैं पास के गांव से ही आया हूँ। 2 दिन बाद मेरे भतीजे की शादी है। गाने बजाने वाले मंडली ने अचानक ही मना कर दिया है। पता चला है कि आप लोग भी गाते बजाते हैं, तो क्या आप शादी के प्रोग्राम में आ सकते हैं? अरे हाँ जी भाई साहब, क्यों नहीं, हम तो गाते बजाते हैं इसीलिए कि लोगों का मनोरंजन कर सके। आप चिंता मत कीजिए, आप हमें पता बताइए, हम समय से पहुंच जाएंगे। अब तो गाया बाया इतने खुश थे कि उनके तो पैर नहीं लग रहे थे धरती पे। शादी में जाने के लिए नए कपड़े ले लिए और सज धज कर दोनों शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। शादी में पहुंचकर उन्होंने देखा शादी में बहुत रौनक थी। एक तरफ लोग खा पी रहे थे और दूसरी तरफ उनके लिए मंच सजा हुआ था। भैया, आज हमारी मेहनत सफल हो गई। हाँ बाया, मुझे पूरा विश्वास था एक न एक दिन हमारे हुनर की कदर करेंगे लोग। अब दोनों ने मंच पे चढ़कर गाना शुरू किया। आई खुशियाँ बाहर लाई। अरे भाई, ये कर क्या रहा है? गाना बजाना ऐसा होता है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगता है इसके दांत में दर्द है। दोनों भाई खुश होकर अपनी ही धुन में गाए चले जा रहे थे, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। उल्टा उन्हें गुस्सा आ रहा था। अरे ये ऐसे नहीं चुप होंगे, लगाओ इनके 2-4 पैसे लेकर बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, मारो इनको, मारो। और इस तरह लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी और वह जान बचाकर उस शादी से भागे। भागते भागते उन्हें ये भी याद ना रहा कि उन्हें किस तरफ जाना है और वह जंगल की तरफ निकल गए। अरे बाया, ये क्या हो गया अचानक से? लोगों को सच्चे कलाकारों की कदर नहीं है। हाँ भैया, इतना मारा है कि मेरे तो शरीर में दर्द हो रहा है। बोलने में भी दिक्कत हो रही है। और तो और पैसे भी नहीं दिए हैं, ना ही खाना दिया है। मैं तो भूख से मरे जा रहा हूँ। इसी तरह दोनों भाई विलाप करते हुए घने जंगल में पहुंच गए।
दिन ढल चुका था और रात हो चली थी। अब किधर जाएं उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था और अब दोनों को डर भी लग रहा था। तभी कुछ दूर उन्हें कुछ रोशनी दिखाई दी। अरे भैया, लग रहा है यहाँ भी कोई शादी है। क्या बात कर रहे हो? इस घने जंगल में शादी? भाई, हम रास्ता भूल गए हैं, कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर ना हो। भैया, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उन्हें कुछ लोग वहाँ जाते हुए दिखे। अरे, ये तो सचमुच में शादी ही लग रही है। देखो, लोग कैसे तैयार होकर जा रहे हैं। हो सकता है यह कोई जंगल के पास का ही गांव हो। हाँ भैया, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। इनसे पूछे क्या प्रोग्राम के लिए? कौन है तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पे? अजी भाई साहब, हम दोनों भाई गाते बजाते हैं। अगर आप कहो तो आपकी शादी में कुछ प्रोग्राम कर दें। रुको, मैं मालिक से पूछ कर बताता हूँ। थोड़ी देर बाद वह दरबान वापस आता है। हाँ हाँ, चलो, मालिक ने बुलाया है तुम दोनों को। अंदर जाकर मालिक के कहने पर उन दोनों ने गाना बजाना शुरू कर दिया। दोनों अंदर से डर भी रहे थे कि कहीं फिर से मार ना पड़ जाए, पर इस बार उल्टा हो गया। दोनों ने गाना तो गाया, इस बार उन्हें मार नहीं पड़ी, बल्कि लोग खुशी से झूम रहे थे। लोगों ने उनका गाना बजाना बहुत पसंद किया। सब मस्त होकर नाचने लगे। दोनों भाई भी अपनी ही धुन में लगे हुए थे और उन्हें समय का पता ही नहीं चला और गाते गाते बहुत समय बीत गया। इतने में सुबह हो चली। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, वैसे ही सब लोग गायब हो गए। नाचते हुए बाराती, सजे हुए दूल्हा दुल्हन, सब के सब हवा में धुएं की तरह गायब हो गए। यह देख दोनों बहुत हैरान हुए। बाया, लगता है ज्यादा जागने की वजह से मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें बाराती दिख रहे हैं? हाँ भैया, मुझे भी कुछ दिख नहीं रहा है। आखिर ये सब चले कहाँ गए हैं? अरे भाई, गा गा कर मेरा गला सूख गया। खाना भी नहीं खिलाया और पैसे तो छोड़ो, मुझे तो कोई माने हुए चोर उचक्के लगते थे। पलक झपकते गायब हो गए। इतने में एक आवाज आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चोर बुलाने की? तुम जानते भी हो ये जंगल हमारा है, हम इस जंगल के राजा हैं। अरे राजा जी, हम गरीब जनता के साथ ऐसा धोखा? आप तो राजा है, महान है, कम से कम हमारे पैसे तो दे जाते। पर आप लोगों की आवाज आ रही है, आप दिख क्यों नहीं रहे हैं? और हम बहुत हैं, दिन में किसी को नजर नहीं आते। और जिसकी शादी में तुम गाना गा रहे थे, वह हमारे राजा के बेटी की शादी थी। इस शादी में जो भी इंसान आता है वो भूत बनकर हमारे साथ बराती बनकर रह जाता है। पर तुम दोनों पहले ऐसे इंसान हो जो जिंदा वापस जाओगे। राजा तुमसे बहुत खुश है। क्या क्या भूत? भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जाने दो। नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। ये लो, इस थैले को ले जाओ, पर इसे घर जाकर ही खोलना। और हाँ, इस जंगल में तुम दोनों ने क्या देखा किसी को नहीं बताना, वरना। नहीं जी, नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और कभी इस जंगल में आने का भी नहीं सोचेंगे। दोनों भाई थैला लेकर सर पर पैर रखकर भागे और दोनों ने घर आकर ही दम लिया। दोनों इतना थक गए कि ऐसे ही सो गए। अगले दिन दोनों ने जब वो थैला खोला तो दोनों हैरान हो गए। वह थैला सोने से भरा हुआ था।